हाँ सही हो रहा है। हेलो हेलो हेलो, मैं फिर से आ गया। आज हम लोग करेंगे क्लास 11th का सेट्स चैप्टर कर रहे थे, एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे हम। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 5 से करना था हमने। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है अपने को, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इक्वल टू 5। अब एक वर्ड आया है पी ए, पी ए को पढ़ते हैं पावर सेट। पावर सेट, सर ये पावर सेट क्या होता है? पावर सेट तो सर अभी तक पढ़ा ही नहीं। पावर सेट है क्या चीज़? है बेटा, है। पावर सेट भी एक चीज़ है। क्या होती है मैं बताता हूँ। मान लो एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2, ठीक है। इसके सबसेट क्या होंगे? 5 1 2 और 1 2, है ना? ऐसे ही होगा ना। अगर मैं इस सारी चीज़ को, इन सारी चीज़ों को एक सेट के अंदर लिख दूँ तो जो रिजल्ट आएगा वो पावर सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? पावर सेट। समझे? किसी भी सबसेट को एक सेट के अंदर लिखना ही पावर सेट होता है। सर अभी तक तो हम लिखते आ रहे थे भाई, लिखते आ रहे थे। मैंने कहा मन किया, बस नाम ही तो नहीं पता था। लड़की बड़ी सुंदर है पर उसका नाम नहीं पता था हमें, अब पता लग गया, इसको पावर सेट कहते हैं। बस बात खत्म हो गई, है ना? समझे मेरी बात? ये होती है फंडा, ये इसका फंडा है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। पावर सेट तो हमने समझ लिया क्या होता है, पावर सेट का काम क्या होता है, अब वो भी समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। और इसका क्या वो बेनिफिट्स है, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं एक बार। चल क्वेश्चन नंबर 5 से ही हम स्टार्टिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को क्या कहता है ये देखना है। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए, ठीक है भाई, इफ ए इक्वल टू 5। ए इक्वल टू 5 एक सेट है अपने पास और हमें पावर सेट निकालना है, यानी कि सारे सबसेट्स को एक सेट के अंदर लिखना होता है। लेकिन सबसेट्स निकलेगा कैसे? ए इक्वल टू 5 है और हमने एक फार्मूला पढ़ा था, सबसेट कितने निकलते, कैसे निकलता है? सबसेट इक्वल टू 2 की पावर n। n कितना है? 0 भाई, है ही नहीं ना कुछ। 5 तो 0 होता है, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। तो इसका सबसेट कितना आएगा? 1। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए पावर सेट में? पावर सेट में कितने एलिमेंट हो गए? 1। दिस इज अवर आंसर। समझे आप? ये क्या था? क्वेश्चन था भाई, और क्या था? यही आंसर है, यही होता है पावर सेट। बस खत्म कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा भाई, चलो पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उसके बाद हम कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें करेंगे, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो पहले क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल x बिलोंग्स टू रियल नंबर -4, फिर ये बनाया 6 और 6। अच्छा, इसका हमें लिखना है कैसे है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल। अब हमें ये लिखना है राइट द फॉलोइंग इंटरवल। तो x जो है -4 से बड़ा है, लेकिन x जो है 6 से छोटा है और 6 के इक्वल है। तो इसको लिखने का क्या तरीका है? x एक्सक्लूड -4, क्योंकि भैया जो भी नंबर लेंगे -4 से बड़ा ही लेंगे। -4 भी नहीं ले सकते, -4 तो लेते हैं जब यहाँ पे इक्वल का साइन होता है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है। बट x इंक्लूड 6 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें x 6 से छोटा है तो बराबर है, तो 6 तो आएगा ही आएगा। जब छोटा है, हमें छोटे से मतलब नहीं है। x इसमें 6 इंक्लूड है, इसमें x 4 माइनस एक्सक्लूड है, यानी कि 4 नहीं लेना हमने बट 6 लेना है। समझे? इसका पहला पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है भैया। वो कहता है x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सॉरी x बिलोंग करता है -12 और -10, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें क्या 12 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। इसमें क्या 10 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। तो हम लिखेंगे बोथ एक्सक्लूड की स्पेलिंग देख लेना, एक्सक्लूड -12 और -10। बस ऐसे ही लिखना था। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट नहीं लिखनी थी, इंटरवल के बारे में हमने लिख दी, ठीक है। पार्ट 3 देखो, इसका यही लिखना था, यही लिख दिया। फिर कहता है x बिलोंग टू रियल नंबर, ये लाइन जरूर पढ़नी है। x है 0
देखो इसमें x की वैल्यू है 0 से बड़ी और इक्वल और छोटी है 7 से। इसमें 0 तो इंक्लूड है क्योंकि इक्वल का साइन है पर 7 इंक्लूड नहीं है। 0 इंक्लूड इन x बट 7 एक्सक्लूड। समझ गए? 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 जो है x से छोटा, x जो है 7 से छोटा होना चाहिए, तो 7 तो ले ही नहीं सकते हम, पर 0 ले सकते हैं क्योंकि इक्वल का साइन है। अगर ये इक्वल का साइन नहीं होता तो मैं 0 भी इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या कहता है। 3 फिर x और माइनस 4। अरे वाह, इसमें 3 भी आएगा और 4 भी आएगा, दोनों इंक्लूडेड हैं। बोथ 3 4 इंक्लूड इन स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसे लिखो इसको, बस ये लिखना है। बोथ पॉइंट्स आर सिंस बोथ एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। हाँ, इन्होंने एंड पॉइंट्स लिख दिया, इंक्लूड एंड पॉइंट्स ही लिखना चाहिए, इंक्लूड एंड पॉइंट्स। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 समझने से पहले ना थोड़ी सी 1-2 चीजें समझने की कोशिश करते हैं हम। थोड़ी सी 1-2 चीजें समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आपको मैं चीजें समझाता हूं। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म -3 से 0। अरे ये वो क्वेश्चन नहीं है जो मुझे लगा था, वो क्वेश्चन आगे आएगा। वो क्वेश्चन आगे आएगा। नहीं बेटा, इसी में है। देखो, हमें इसको लिखना है, इंटरवल को लिखना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है -3 और 0 को। तो बेटा सेट बिल्डर फॉर्म को तो पता ही है हमें, ये रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, x पहला 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना -3 to 0। तो कैसे लिखेंगे? x बिलोंग टू रियल नंबर, क्योंकि -3 आ गया, माइनस में रियल नंबर में सब आता है, 0 भी आता है, तो लिख दिया हमने। ठीक है, अब आगे लिखो। अब इसके आगे लिखो, अब इंटरवल बनाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म का। क्या बनाएंगे ये देखो। हाँ, देखना पड़ेगा बेटा, देखना पड़ेगा। देखो, चलो ये लिखो, फिर उसके बाद तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ऐसे ही है ना, ऐसे ही आएगा। हाँ, 0 के इक्वल हो जाना हो। देखो, इससे पहले एक कहानी समझो तुम। इस क्वेश्चन को करने से पहले ना एक कहानी समझो। एक होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, और एक होता है क्लोज इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल। अब ये ओपन क्या होता है और क्लोज क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं हम। ओपन इंटरवल वो इंटरवल होता है जिसमें सब कुछ खुला होता है, ऐसे ब्रैकेट्स लगते हैं ओपन के, क्लोज के ऐसे ब्रैकेट्स लगेंगे। सारा का सारा खेल इसी ब्रैकेट का है। क्या खेल है? सारा का सारा खेल इसी ब्रैकेट का है। ये बात तुम समझ लो। इस ब्रैकेट को अगर समझ लिया तो तुम सब समझ जाओगे। ठीक है ना? अब देखो, अगर किसी कोई एक सेट है ए और बी, और कहीं पर इस नंबर लाइन पर ये एक्स है, ये वाई है, ये बनाते जा रहे हैं, कहीं पर ए है और कहीं पर बी है। ठीक है, और मैंने लगाया है ओपन इंटरवल का साइन। मैंने क्या लगाया है? ओपन इंटरवल का साइन। तो ये जो दो चीजें हैं ना, ये इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। क्या होंगी? इंक्लूड नहीं होंगी, ओपन इंटरवल में नहीं होगी। यानी कि ओपन इंटरवल में हम इस सेट के अंदर जो भी है ना, वो वैल्यू ले ही नहीं सकते, वो छोड़नी पड़ेगी हमें। ए और बी है, ए को छोड़ो, बी को छोड़ो, उसके बीच की वैल्यू ले लो। कुछ छोड़ भी हो सकता है, A1 A2, इधर से वापस आते हुए B-1 B-2, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लेता हूँ कुछ होगा, ए के बाद बी, बी तो लिख दिया ना हमने, C D E, या इधर जरूरी थोड़ी ना जेड लिख लो यार, ए और जेड लिख लो। चलो, बीच में तो कुछ भी हो सकता है ना, समझ रहे हो? बीच में कुछ भी हो सकता है। ओपन इंटरवल में हमें जहाँ पर जिस साइड भी ओपन इंटरवल होगा वो पॉइंट छोड़ना पड़ेगा, उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर ये देखो ए और जेड है इसी नंबर लाइन पर, अगर मैं ए से ओपन रखूँ, जेड से क्लोज कर दूँ, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो हमें जेड को इंक्लूड करना पड़ेगा, फिर हमें इसको डॉट को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम उसको चीज़ को ले सकते हैं, फिर हम जेड को भी ले सकते हैं। जैसे अभी इसमें है, ये ओपन इंटरवल दे रखा है इसने, यानी कि जो एक्स की वैल्यू होगी 3 से बड़ी होगी, -3 से, और 0 से छोटी होगी।
ठीक है, इसमें ये वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे हम, x की वैल्यू इसमें ये इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ओपन इंटरवल है। अगर यही क्लोज इंटरवल होता तो मैं इक्वल का साइन लगाता, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, हमने किया नहीं, समझा। इसका सेकंड पार्ट देखो, अभी समझ आता तुम्हें। कहाँ है, ये रहा। दूसरा है 6 और 12, इसको लिखो आप, इसको आपने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वैसे तो आप इसको नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो, पर मैंने रियल लिख दिया क्योंकि रियल में तो सब आ जाता है। अच्छा, क्लोज इंटरवल है, अगर ये क्लोज इंटरवल है तो इधर 6 और इधर 12 और इधर x, तो x। अब आप मुझे ये बताओ, क्या इसमें इक्वल का साइन लगाएं? बिल्कुल लगाओ, क्योंकि क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल है तो 6 और 12 दोनों कवर होंगे, 6 और 12 दोनों कवर होंगे भैया, समझ गए मेरी बात। अब इसमें आप किसी भी नंबर प्लेन पर, जैसे ये नंबर प्लेन है ना, तो 6 और 12 आएगा, 6 यहाँ पर 12 यहाँ पर, तो आप इस पॉइंट को भी इंक्लूड करोगे। ये जो सर्कल बना रहे हो ना, इस पॉइंट को भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसके अंदर की वैल्यू तो हम लेंगे ही लेंगे, 7, 8, 9, 10, 11, लेकिन 6 और 12 भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है। इसका पार्ट 3 देखो, ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल समझ आ रहा है ना क्या है बेटा, इसको समझ लेना, क्योंकि ये आगे चल के बहुत काम आने वाली हैं। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, ओपन में चीज़ें एक्सक्लूड करनी है, क्लोज में चीज़ें इंक्लूड करनी है। ओपन को कैसे याद करोगे एक्सक्लूड करने के लिए? ओ ई बम 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 बोई बोई, हम करेंगे ओ ई ओए, इधर आ वाला नहीं, ओए ओ ए की जगह ओ ई, इधर यो, ये ई का मतलब एक्सक्लूड, ओ का मतलब ओपन, यानी कि ओपन इंटरवल में हम एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है, एक्सक्लूड करेंगे चीज़ों को। और जब क्लोज इंटरवल होगा तो इंक्लूड करेंगे, सी आई, क्लोज इंटरवल में इंक्लूड करेंगे चीज़ों को, ये बात समझो। ओ ई सी आई क्या हो गया? ओ आई सी गई सी, ओ सी आई, ऐसा याद कर लेंगे अब इसको। यही टेक्निक्स होती है बेटा, और क्या है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसी का 7th का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट। ये ओ ई सी आई समझ आ गया क्या है? इसका पार्ट 3 देखो, 6 पे ओपन है, 12 पे क्लोज है, 6 पे ओपन है, 12 पे क्लोज लगाया है, तो भैया रियल नंबर से तो बिलोंग कर ही रहा है, नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो वैसे तो इसको, लेकिन मैं रियल नंबर लिख रहा हूँ। और जो x देखो, अच्छा 6 पे ओपन है तो इसको इंक्लूड तो करेंगे नहीं 6 को, इसलिए इक्वल का साइन तो हम इसके साथ लगा नहीं रहे, तो x की वैल्यू जो होगी 6 से बड़ी होगी, और एक्सक्लूड करेंगे इसको, क्यों? 12 को इक्वल करेंगे, 12 को उल्टा साइन नहीं लगा दिया मैंने, हाँ ऐसे करो ना बेटा, x 12 से छोटा ही होगा ना और इक्वल होगा, हाँ ठीक है। इसको इंक्लूड करेंगे 12 को, नंबर लाइन में जैसे ये लगाया हमने, ये 6 और ये 12 के ऊपर था क्लोज, तो इसको तो हम भर देंगे, इसको तो हम इंक्लूड करेंगे, पर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, समझ गए आप। x की वैल्यू 6 से तो बड़ी होगी, पर 12 से या तो इक्वल होगी या 12 से कम होगी, ये बात समझे आप। हाँ, अब इसका 4th पार्ट देखो, है ना 4th पार्ट इसमें, कहाँ है? अच्छा, -23 और 5 लिखा, ये देखो इस पे क्लोज है, इस पे ओपन है। अगर इस पे क्लोज है तो ये भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, और x इधर लिखो, -23 इधर लिखो और 5 इधर लिखो, और इससे बड़ा होगा, ऐसे होगा ना बेटा। 5 में तो ओपन एक्सक्लूड कर दो, ओ ई एक्सक्लूड करना है, लेना ही नहीं, लेकिन ये क्लोज है तो इसमें लगाना पड़ेगा इक्वल का साइन आपको, क्यों? -23 को हम ले सकते हैं, यहाँ पर क्लोज इंटरवल था ना, तो इसको हम ले सकते हैं। तो आप इंटरवल का मतलब समझे क्या पंगा होता है इसका? चलो जी, ये हम समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 समझेंगे हम। ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल और भी आएंगे आगे, तो आपको सिर्फ 2 ही चीजें याद रखना है, एक ओ ई, एक सी आई। ओ ई मतलब ओपन इंटरवल आएगा आपके पास, अगर ओपन का साइन लगा हुआ, ओपन का साइन ऐसा होता है, और क्लोज इंटरवल का साइन सी आई ऐसा होता है, ठीक है, समझ गए। ओपन का सी की तरह होता है, क्लोज का ये डिब्बा टाइप होता है, आधा डिब्बा, ये पंगा है इसमें। चलो अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8,
व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले तो भैया एक वर्ड हो गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है ये समझने की कोशिश करो। सर नए नए वर्ड आते जा रहे हैं, एक ही बार बता दो ना यार, जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे बता रहा हूँ। या टाइप्स ऑफ सेट्स करेंगे तो फिर उसमें देख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेवल की बात है। चलो अभी पहले देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट होता क्या है? देखो एक सेट है, मान लो ए, मंडे, चलो मंडे छोड़ो, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, ये एक सेट है। तो इसका यूनिवर्सल सेट कहाँ क्या होगा? यूनिवर्सल सेट क्या होगा इसका? देखो इसका यूनिवर्सल सेट होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। जहाँ से ये चीज़ें उठ के आई हैं, जहाँ से ये सेट बना है, वो तो अलग चीज़ है। मेन फंडा क्या है जिसमें से निकल रही हैं चीज़ें, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ये है यूनिवर्सल सेट जिसमें से सारी चीज़ें निकलेंगी। जो ब्रह्मांड में सब कुछ देता जाए, स्कूल के अंदर 11th और 10th क्लास का बच्चा पढ़ता है तो स्कूल एक यूनिवर्सल सेट हो गया, 10th एक सेट हो गया, 11th क्लास का बच्चा एक सेट हो गया, लेकिन स्कूल एक यूनिवर्सल सेट है। समझे? ये फंडा है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इसको समझ गए हैं यूनिवर्सल सेट का फंडा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है बट यूनिवर्सल सेट्स व्हाट यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा जी, पहला पार्ट क्या है? द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अच्छा जी, राइट ट्रायंगल्स। और इसका दूसरा वो क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ आइसोलेट ट्रायंगल, आइसोलेट ट्रायंगल। अच्छा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। यूनिवर्सल सेट क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। यही तो हुआ भाई साहब, सभी के सभी। द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, भाई साहब ये राइट एंगल ट्रायंगल निकला या आइसोलेटेड ट्रायंगल निकला तो ट्रायंगल के सेट में से ही होगा, है ना। अब एक बहुत बड़ा ये है यूनिवर्स, या हाँ यूनिवर्स ही मान लो, उसमें ऐसा भी एक ट्रायंगल है, एक ऐसा ट्रायंगल है, एक 90 डिग्री का ट्रायंगल है। जैसे जैसे ट्रायंगल है हमें कोई मतलब नहीं है भैया, जैसे जैसे ट्रायंगल हैं, ठीक है ना, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन निकला तो इसी में से होगा। द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, इसका आंसर होगा द सेट्स ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। समझ लो, ऐसी यही स्टेटमेंट्स लिखनी है जो मैं लिख रहा हूँ। ये थ्योरेटिकल है, इतना तो मेरे ख्याल से आता नहीं है थ्योरी में, प्रैक्टिकल ज़्यादा आएगा, लेकिन पता होना चाहिए, फंडे क्लियर होने चाहिए भैया। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन द सेट्स ए 1 3 5, बी इक्वल टू 2 4 6, सी इक्वल टू अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट्स फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। अच्छा, नीचे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। तो भाई साहब यूनिवर्सल सेट तो वो होता है जिसमें सब कुछ होता है, ऑल द 3 सेट्स आर ए बी सी मस्ट बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो सबसेट कहाँ हुआ भाई? ऑल द 3 सेट्स ए बी सी आर सबसेट ऑफ विच देयरफॉर रिक्वायर्ड टू यूनिवर्सल सेट। देखो एक सेट दे रखा है ए 1 3 5, बी 2 4 6, सी 0 2 4 6 8, और नीचे बोल रखा है भाई साहब ये कौन से का सबसेट है। तो सबसेट होने के लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए, जिसमें से निकल रहा है वो सबका सबसेट होना चाहिए। जो हमारे पास सेट्स है ना वो सबका सबसेट भी होना चाहिए यूनिवर्सल सेट का, तभी तो उस यूनिवर्सल सेट से आएगा। तो ये पंगा है। तो इसको करते ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज पूरी होती है। ये कौन सी वीडियो थी? वीडियो 2, ठीक है। 1.3 अपनी ख़त्म होती है। अब हम चाय पी के 1.4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पिक्चर है अब हमारी। आगे बढ़ते हैं। नंबर मेरा आपके पास है, बीवी मेरी आ चुकी है प्यारी प्यारी। अब आगे काम बढ़ेंगे, ठीक है, चलो।